जीएचएमसी ने शहर में हर जुमे को हरिता हरम यौम मनाने का फैसला किया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी के प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। मेयर बी राम मोहन ने आज कमिश्नर जीएचएमसी दानिश किशोर के साथ इस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर आगाज किया। अरकान असेंबली और कारपोरेटर्स को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। मेयर ने चंदानगर के गर्दनाधम तालाब में ड्रोन के जरिए मच्छरकश अद्वियात की छिड़काव की मुहिम का इफ्तिताह किया। खबरती दानिश किशोर ने स्टालिन नगर में साफ सफाई के काम का मुआयना किया और साफ सफाई से मुतालिक मुकामी अवाम से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि बल्दिया शहर के 3,76,000 घरों से कचरा जमा कर रही है। उन्होंने शहरियों से पानी की बचत करने की भी अपील की। हजरत सैयद यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आज कोसगी में बाद नमाज जुमा आगाज हो गया। जनाब गुलाम मोहम्मद की सरपरस्ती में सिद्दल मुबारक का जुलूस भी बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ बाद नमाज मगरिब बारगाह पहुंचा। बाद नमाज मगरिब मुतवल्ली सलीम पाशा कादरी ने सदल माली की रस्म अंजाम दी। इस सिलसिले में कल उर्स तकारीब का एक पोस्टर भी जारी किया गया था। मियाँपुर के दीप्ति नगर में एक 24 साल शख्स का धड़ दस्तयाब हुआ, जबकि बुलारा में उसका सर पाया गया। पुलिस को शुबा है कि ऑटो ड्राइवर परवीन का बेईमाना कत्ल करने के बाद कातिल या कातिलों ने उसकी नाश के 2 टुकड़े किए और 2 मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मियाँपुर मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सीनियर जर्नलिस्ट डी अमर को आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस हुकूमत ने रियासती हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अमर को हुकूमत का मुशीर बनाने से मुतालिक फाइल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। ये ओहदा काबिनी दर्जे का रहेगा। तकरीबन 5 दहाकों से अमर पेशे सहाफत से वाबस्ता है। अमर ने अपना सहाफती कैरियर साल 1976 में तेलुगु रोजनामा ईनाडू से शुरू किया था और कई अखबार में काम कर चुके हैं और इनकी अदालत में प्रजातंत्र अखबार भी शाये होता है। वो जर्नलिस्ट यूनियन के भी कई अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। अमर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। 2 मरतबा AP प्रेस अकेडमी के सदर रहे हैं और फिल वक्त जगन मोहन रेड्डी के चैनल साक्षी के कंसल्टिंग एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में तलबा को मिड डे मील में रोटी और नमक दिए जाने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि तलबा के साथ इस तरह का सलूक काबिल मजम्मत है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मिर्ज़ापुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है और ये तो बीजेपी हुकूमत का हाल है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ रियासत में बद से बदतर सलूक किया जा रहा है। उनका ट्वीट
हनौती गांव के उन बच्चों की शिकायत के बाद आया जिसमें उन्होंने बताया था कि मिड डे मील में दाल या तरकारी के बजाय रोटी के साथ सिर्फ नमक दिया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने इस वाक़े का इल्म होने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी और एक टीचर को मुअत्तल कर दिया है। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें दूध और फल से भी महरूम रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने बताया कि इसमें असातिज़ा की गलती पाई गई है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली में IPS ऑफिसरों के कामयाब दस्ते की सलामी लेंगे। इस साल 12 खवातीन के बशमूल 92 अहदेदारों ने तरबियत मुकम्मिल कर ली है। इनमें 11 बैरूनी प्रोबेशनर्स भी शामिल हैं। 6 का ताल्लुक रॉयल भूटान पुलिस से है जबकि 5 का ताल्लुक नेपाल पुलिस से है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले गौस आलम तरबियत कुनंदा अफराद में टॉप रहे हैं और वो कल पासिंग परेड की क़यादत करेंगे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। नायब सदर जमहूरिया और सदर नशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस की उभरी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, आनंद शर्मा के अलावा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट और बीजेपी के बाद कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह राजस्थान से बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। वो 14 जून को ऐवान से रिटायर हुए थे, तब वो राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को आज एक राहत दी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी है। जस्टिस आर भानुमति के ज़रिए क़यादत बेंच चिदम्बरम की इस दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें उन्होंने CBI अदालत की जानिब से उन्हें 4 दिन तक CBI के तहवील में दिए जाने के फैसले को चैलेंज किया था और ED की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इनकी दोनों दरखास्तों की पीर को समाअत करने का ऐलान किया। बहस के दौरान सरकारी वकील तोषार मेहता ने बताया कि उनके पास चिदम्बरम की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का डिजिटल सबूत मौजूद है और CBI को उनसे मजीद पूछताछ करनी है। उन्होंने मजीद बताया कि बैरूनी मुल्कों में 17 बैंक खातों से चिदम्बरम का ताल्लुक पाया गया है। दिल्ली की अदालत ने 20 अगस्त को चिदम्बरम की दरखास्त जमानत अज़ क़ब्ल गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो 3 ममालिक के दौरे पर हैं, कल पहले मरहले में फ्रांस को पहुंचे। उनका पेरिस के एयरपोर्ट पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज सुबह एयर इंडिया तैयारे के हादसे के उस मकाम पर भी गए जहां कई हिंदुस्तानी मर गए थे। उन्होंने इस यादगार पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि उनकी हुकूमत करप्शन, अखराबा परवरी, अवामी दौलत
की लूट और दहशतगर्दी की नील कस दी है। बीजेपी के दोबारा बख्तियार आने के 75 दिन के अंदर कई अहम और जरूरतमंदाना फैसले किए गए। उन्होंने बताया कि नए हिंदुस्तान में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो गया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान और फ्रांस ने कहा है कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी के चैलेंजों का सामना है और वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए इसका मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के दौरे पर हैं, आज फ्रांसीसी सदर एनमोल मैक्रोन से 1.5 घंटे की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर फ्रांस को कश्मीर के मसले पर हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया और दोनों कायदीन ने इस बात से इत्तफाक किया कि कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। सदर फ्रांस ने बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से ऑर्डर करदा 36 राइफल की पहली खेप आइंदा माह डिलीवर कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक हिंदुस्तानी जवान हलाक हो गया। ये हिंदुस्तान की तरफ से चौथी हलाकत है। बताया जाता है कि यह जवान नौशीरा सेक्टर के कालसिया पोस्ट पर पहरा दे रहा था कि पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग की जद में आ गया। जख्मी फौजी जवान को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां वह जख्मों से जान पर ना हो सका। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का जवाब देते हुए उन्हें खामोश करवा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के शहर बियारिट्ज में G7 समिट के दौरान कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीर और इंसानी हुकूक के उमूर पर बातचीत करेंगे। एक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप के एजेंडे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े पर बातचीत भी शामिल है। सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म से यह जानना चाहेंगे कि वो इलाके में कशीदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। गणेश त्योहार के सिलसिले में दोनों शहरों में हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज सेक्रेटरीट में एक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, मेयर बी राम मोहन के अलावा मुख्तलिफ मौक़े-मजात के सरबराह और अहदेदार शरीक थे। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 10 रोज़ा गणेश त्यौहार और फिर विसर्जन के लिए हुकूमत तमाम तर इंतजाम करेगी और अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से वसी तरह बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ हर ईद और त्यौहार में आपसी भाईचारगी का मुजाहरा होता है। उन्होंने माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि तमाम मौके मजात के दरमियान तालमेल पैदा करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि यह त्यौहार पुरअमन तौर पर गुजर जाए। उन्होंने पुलिस को सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती के मौजे चटिया में एक नए मार्केट यार्ड का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रही है और उनकी फसल और पैदावार को मार्केट यार्ड के ज़रिए फ़रोख्त करते हुए उन्हें उसका अच्छा मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों का इस्तेसाल रोकने के लिए हुकूमत हर तरह के इक़दाम करेगी। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के साल की मुनासिबत से ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज असम्बली हल्के अंबरपेट में सौरभ भारत मुहिम का आगाज किया। उन्होंने नीलेवर हॉस्पिटल के पास झाड़ू कशी की और कचरा भी उठाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब तक पूरे मुल्क में 10 करोड़ शौचालय बनाए और जहां भी जरूरत होगी मजीद टॉयलेट्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने शहर को पाक व साफ रखने के काम में आवाम की शरकतदारी पर जोर दिया। किशन रेड्डी ने हरिताहारम प्रोग्राम के तहत शहरियों में पौधे भी तकसीम किए और कहा कि शजरकारी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर आम किया जाना चाहिए। एलबी नगर के करीब मालापुर में शेल के पेट्रोल पंप में आग लगने का हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस एलबी नगर इस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। मुंडा मार्केट पुलिस के इंस्पेक्टर शंकर यादव की निगरानी में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने अपने इलाके में
कारों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की। पुलिस ने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों को फौरी लाइसेंस बनाने की वार्निंग दी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने वालों की तंबीह की। पुलिस ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने अदा करने होंगे। तलाक सलासा से मुतालिक मरकजी हुकूमत के बनाए गए कानून को चैलेंज करने से मुतालिक दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा 3 दरखास्तों में अदालत से मांग की गई है कि वह इस कानून को गैर दस्तूरी करार दें। एक दरखास्त गुजार की पैरवी कांग्रेस के लीडर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। कश्मीर में जहां गुज़िश्ता 17 दिन से इम्तनाई अहकाम नाफिज हैं और दफे 370 की बर्खास्तगी के मरकज के फैसले के बाद हालात अब भी मामूल की तरफ नहीं लौटे, अवाम का गुस्सा सिक्योरिटी फोर्स से ज्यादा मीडिया पर दिखाई देता है। श्रीनगर में टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को तस्वीर लेने से रोका जा रहा है और टैक्सियों की चेकिंग की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि कोई जर्नलिस्ट तो इसमें सफर नहीं कर रहा है। अवाम का कहना है कि मीडिया कश्मीर के हालात को गलत अंदाज में पेश कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है। बाजार खुले हैं, स्कूल खुल चुके हैं और लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ हैं। अवाम का कहना है कि मीडिया अवाम की तकालीफ और मुसीबतों को आश्कार करने में नाकाम हो चुका है। श्रीनगर के एक शहरी ने बताया कि NDTV, अल जजीरा और BBC के सिवा तमाम चैनल्स हुकूमत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को आज उस वक्त पशेमानी उठानी पड़ी जब मजहबी अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इन दोनों ममालिक पर शदीद तनकीद की गई। अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने चीन और पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सुलूक पर गहरी तशवीश जाहिर की। इजलास ने दोनों ममालिक से कहा कि अपने अपने मुल्क में बसने वाले अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चीन को साफ तौर पर निशाना बनाते हुए अमरीका के नुमाइंदे सैम ब्राउन बैक ने कहा कि चीन में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के नुमाइंदे लॉर्ड अहमद ने मजहबी आज़ादी की वकालत की और कहा कि महज़ब समाज में अक़लियतों पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान को आज एक और धक्का लगा। एशियाई पैसिफिक ग्रुप के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट ममालिक में शामिल कर दिया। ये ग्रुप आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखता है। टास्क फोर्स ने बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम हो गया है। उसने 40 के मुजमला 32 शराइत की तकमील नहीं की है। टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक की मोहलत दी है कि वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने पहली इनिंग में आखिरी इत्तलात मिलने तक 7 विकेटों के नुकसान से 234 रन बना लिए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।